अरिहन्तानां ॐ नमो घबराओ न दुख से दुख का मेला है घबरा जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है शरणा ले लो अरिहंत शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ झमेला है ये प्रभु से मरण की वेला अरिहंतानां ॐ नमो अरिहंतानां ॐ नमो 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 अरिहंतानां नमो नमो अरिहंतानां। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही उस प्रभु की अनंत करुणा अनंत मैत्री अनंत ज्ञान अनंत साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। प्रभु तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोह्यानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वयं तिर चुके हैं औरों को तार रहे हैं स्वयं बोधि को प्राप्त हो चुके हैं औरों को बोधि दे रहे हैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं सबकी मंगल की कामना करते हैं सबको संसार सागर से पार करा देते हैं मिथ्यात्व से समकत से केवल ज्ञान तक ले जाते हैं उस प्रभु की साधना को ज्ञान को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म संग धर्म शासन में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं परंतु प्रभु की साधना प्रभु का ज्ञान प्रभु की वाणी प्रभु की क्षमा और मैत्री आज भी हमारे पास है उस वाणी के द्वारा हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं उनकी वाणी को हम आत्मसात करें प्रभु की वाणी को प्रभु के ज्ञान को प्रभु की साधना को अनंत अनंत नमन प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। समगत पराक्रम के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं मन गुप्ती नंग भंते जीवे किम जनई। हे भगवान मनोगुप्ती से जीव को क्या लाभ होता है मन गुप्ती आय नंग जीवे एकग जनई एकग चित्ते नंग जीवे मन गुप्ती संजमाराय भवई। मनोगुप्ती से चित्त की एकाग्रता को प्राप्त होता है और एकाग्र मन वाला जीव संयम का आराधक होता है। कल हमने चर्चा की थी 3 योग हैं मन योग वचन योग और काया योग 3 योग 3 करण और 3 काल 3 कर्ण है करना कराना अनुमोदना और 3 काल है भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही है यदि हम इनको समझ लें अच्छी तरह तीनों ही काल भूत भविष्य में यदि हमारा मन भूत और भविष्य में जाता है तो चंचल हो जाता है फिर आर्त रौद्र ध्यान में आते हैं फिर कर्मों का बंधन होता है। अक्सर हम चित्त देखिए जब हम शांत हो करके अपने मन को देखें कि मन कहाँ कहाँ घूमता है या तो मन भूत में जाएगा या भविष्य में जाएगा मैंने पहले ऐसे किया था ऐसे किया था ऐसे हो गया जब भविष्य की कल्पनाओं में आप लगे रहते हैं ऐसा करना और वर्तमान क्षण में बहुत कम आप स्थिर रह पाते हैं। यदि वर्तमान क्षण में आप ठहरते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। भगवान ने कहा खनंग जाना ही पंडिये
क्षण को, ये वर्तमान क्षण, ये क्षण मेरा क्षण, ये क्षण को यदि आप साध लेते हैं, अपने कर लेते हैं, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, मन का गोपन करना। गुप्ती का अर्थ क्या होता है? गुप्ती शब्द गोपन से बना है, जिसका अर्थ है खींच लेना, दूर कर देना, रक्षा करना। गोपन सवद्य योगे भे आत्मनो गोपनम, सवद्य योगों से आत्मा को गोपन करना, रक्षा करना। गुप्त शब्द गुप्ती से बनता है। अशुभ प्रवृत्ति से स्वस्था निवृत्ति की ओर आना, मन वचन काया की प्रवृत्ति को सम्यक प्रकार से विवेक पूर्व से रोकना गुप्ती है। अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, यही गुप्ती है। तो देखिए हम अपने जीवन के अंदर क्या कर रहे हैं। बचपन से लेकर अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। अशुभ में मन घूमता है। अशुभ का अर्थ क्या होता है? शुभ, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अशुभ का मतलब है व्यर्थ का चिंतन करते रहना, उसने क्या किया, उसने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। सारी राजनीति देखो, सारा दुनिया की देखो, लोग, पूरा विश्व इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर आ रहा है, और अपने आप को बहुत समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम यात्रा कर रहे हैं, पर्यटन कर रहे हैं, मौज मजा कर रहे हैं। ये सब अशुभ की प्रवृत्ति है। यदि कोई साधक बनना चाहता है, शांत होना चाहता है, अपने जीवन को साधना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? वो मन को जीते, मन गुप्ती, मन को गोपन करे। मन ही चंचल है। जितना मन चंचल, आप देखो बैठे बैठे मन कहाँ कहाँ जाता, एक क्षण में, आधे मिनट में, 1 मिनट में मन बैठा चक्कर लगाता 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 कहाँ चला जाता है। और फिर आप देखते हैं कि मन ऐसा चला जाता है, ऐसा चला जाता है, तो मन ऐसे ही चला जाता है। तो मन के बारे कहा है, गति मन की अति चंचल, ये तिरछी चाल चलता है। कभी गमगीन होता है, कभी हंसकर मचलता है। बैठे बैठे देखिए आप, कभी तो उदास हो जाएंगे, कभी खुश हो जाता है मन, बैठे बैठे। बोलो होता है कि नहीं होता? बैठे बैठे गति मन की अति चंचल, ये तिरछी चाल चलता है। कभी गमगीन होता है, कभी हंसकर मचलता है। कभी विषयों में बह जाता, कभी प्रभु के गुण गाता। कभी कायर, कभी सूरा, कभी गिरकर संभलता है। कभी तो मन पांचों इंद्रियों के विषय कितने हैं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रसन। कभी विषयों में बह जाता, कभी प्रभु के गुण गाने लग जाता है। कभी कायर बन जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास शक्ति नहीं, मैं क्या करूँ, धन नहीं। कभी सूरवीर बन जाता है, कभी गिरता है, कभी संभलता है। जैसे बच्चा कभी गिरता है, कभी संभलता है, ऐसे गिरता है, संभलता है। कभी करुणामयी होकर दया का सिंधु बन जाता। मन क्या है, कभी करुणामयी बन जाता है, कभी दया का सिंधु बन जाता है। कभी क्रोधी, कभी पापी, गले गैरों के लगता है। कभी मन क्रोधी बन जाता है, कभी पापी बन जाता है, कभी दूसरों के आगे चला जाता है। कभी वैराग्य के रंग में, कभी वेश्या के आंगन में, कभी निंदा व चुगली कर खुशी में आव चलता है। कभी मन में वैराग्य आ जाता है, छोड़ो संसार क्या रखा है। जैसे किसी की मौत हो जाती है, शमशान में लेके जाते हैं, आप भी जाते हैं, सब आप देखते हैं, बस यही घटना है, यही शरीर का होने वाला है। आप देखते 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 आपको बड़ा वैराग्य आता, और जैसे घर में आते हैं, छोड़ो जी वो तो चले ही गए, अब क्या करना है, काम चला लेंगे अपना, वो तो चले ही गए। फिर क्या करते हैं, स्नान करके खाना वाना खा के दुकान में चले जाते। ये मन की स्थिति है, कभी वैराग्य के रंग में, कभी वैराग्य में आ जाता है, कभी वैश्य, कभी नृत्य का नृत्य देखते हो तो लगता है कि मुझे ऐसा नृत्य देखना चाहिए। कभी निंदा व चुगली कर खुशी में आप में चलते हैं। कोई लोग आपस में इकट्ठे होकर के निंदा चुगली करेंगे, मन उसके साथ लग जाता है। हाँ वो ऐसा ही था, वो ऐसा ही था। हम हाँ में हाँ मिलाने से, करना, कराना, अनुमोदना,
मन से, वचन से, काया से, तीनों कारण। यदि किसी की बात गलत हो या सही हो, हमें दूर रहना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। कभी वैराग्य के रंग में, कभी वेश्या के आंगन में, कभी निंदा में चुगली कर खुशी में आ मचलता है। कभी निंदा करता है, कभी चुगली करता है, कभी वेश्या के आंगन में चला जाता है, कभी है दीन बन जाता है, कभी है मान कर जाता, कभी दीन बन जाता है, कभी मान करके आकर जाता है, कभी कृपण बने पूरा, कभी दे दान चलता है, कभी कंजूस बन जाता है, कभी दान भी देने लग जाता है। तुझे यह कह रही गीता कि मन वश अपना तू कर ले। गीता ने, कृष्ण ने कहा कि मन को वश में कर। वैराग्य और अभ्यास से सदा ये शांत चलता है। तो मन को वश में करने के लिए क्या करना है? वैराग्य, त्याग, वैराग्य और वीतरागता। वैराग्य, मेरे पास कुछ चाहिए नहीं, मुझे क्या करना है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। जड़ और जीव का भेद करते वैराग्य में आ जाए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करते करते जड़मति होत सुजान हो जाते। तो दो चीज़ें कही है, मन को वश में करना है तो अभ्यास और वैराग्य के मन से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मन बहुत चंचल है। It is the mind that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. One is holy because of his mind, another is wicked because of his mind. मनुष्य को मन पवित्र बनाता है और मन ही अपवित्र बनाता है। It is the mind that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. मन ही आपको बंधन में डाल देता है, मन ही आपको मुक्त कर देता है। It is the mind that makes one wise or ignorant, bound or emancipated. One is holy because of mind, another wicked because of mind. मन कैसे चंचल है? If you have got good guru, your mind is wicked, you can't go anything at all. If you read holy scriptures, good books, the mind is wicked, the no scriptures, no good guru. No will come for your purification of your mind. If you have not good guru, if you have not holy scriptures, but if your mind is pure, imbalanced, balanceful, and you are not a good guru even, you can go to the point of your destination. As mirror is overlaid with dust and dirt, does not reflect the face, so mind filled with impurities, you can't see your face at all. जैसे एक शीशा होता है, आप देखते हैं आपके सामने एक शीशा है। शीशा यदि वो गंदगी से या मिट्टी से या धूल से या चिकने से भरा हुआ है तो आप अपने चेहरे को नहीं देख सकते। उस चेहरे को देखने के लिए क्या करना होगा? उसकी मिट्टी को, धूल को अलग करके, साफ करके, जो दर्पण है वो शुद्ध करके फिर दर्पण के सामने देखिए तो आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। ऐसे ही आप अपने मन को यदि शुद्ध कर लेते हैं तो मन आपका, आपके पास चाहे कोई पुस्तक भी ना हो, कोई आप किसी की शिक्षा भी ना लो, तो आप अपने साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और यदि आपके पास गुरु भी हो, पुस्तकें भी हों और आपका मन पढ़ने को, लिखने को, गुरु की आज्ञा का मानने को तैयार ना हो तो उसका कोई भी लाभ नहीं होता। तो जीवन में मन का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। मन पारे की भांति, पारा देखा आपने? पारे को हाथ में रखो फिसल जाता है, पारे को हाथ में रखो फिसल जाता है, ऐसे मन फिसल जाता है। और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन को साधा है तो मन को वश में करने से साधा है। मन को हर तरीके से वश में करना ही होगा।
रावण युद्ध में धराशायी हो गया। राम ने वो घटना जब रावण का अपना अहंकार, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया ना माते। हम देखते हैं रावण के पास कितनी शक्ति, कितनी सेना, सोने की लंका, मेघनाथ जैसा बेटा, कुंभकर्ण, विभीषण जैसा भाई, मंदोदरी जैसी पत्नी, कितने सलाहकार लोग। रावण की एक ही भूल रही कि जो उसने कह दिया, भाई बच्चे को बाहर ले जाओ, या तो ऐसा नहीं चलता। एक ही बात, वो रावण अपने अहंकार पर कि जो मैं सोच रहा हूं बस यही सत्य है, अपनी भूल का पश्चाताप किया ही नहीं उसने। यदि रावण किसी की सीख को मान लेता, विभीषण की मान लेता और कुंभकर्ण की मान लेता, मेघनाथ की मान लेता, मंदोदरी की मान लेता, अपनी ही मान लेता, तो रावण को ये समय देखना ना पड़ता। परंतु रावण अपने अहंकार में रहा था कि मेरा क्या बिगाड़ कर सकता है, और ये वनवासी लोग, ये वन में जाने वाले, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अपने शक्ति का बहुत बड़ा अहंकार था और खुद अपने को बहुत बड़ा समझता था, तो सारी शक्ति क्षीण हो गई। आखिर वो रावण हार गया। रावण जब हार गया युद्ध में, धराशायी होगा, तो राम ने लक्ष्मण को भेजा कि अंतिम सीख ले ले। जब लक्ष्मण रावण के पास जाता है तो रावण ने क्या शिक्षा दी, याद है आपको? किसी को आपने रामायण देखी? लक्ष्मण रावण के पास गया तो रावण ने क्या शिक्षा दी, बोलो, किसी को याद है? क्या शिक्षा दी? सुने तो होगा, सुना तो होगा, आप बोलो, क्या शिक्षा दी थी? हाँ, लेनी चाहिए। तो फिर चरण में गया तो, हाँ जी, पर शिक्षा क्या दी थी? रावण ने क्या शिक्षा दी थी? जब वो पहले तो सिर के सामने चला गया, तो फिर वो चरणों में आया, फिर रावण ने क्या शिक्षा दी, याद नहीं आया? रावण ने यही कहा था कि मेरे मन में जो अशुभ विचार आ गए थे, मैं उसको तुरंत करने के लिए लग गया कि बस सीता मैया को मैंने लेना ही है, सीता को अपने महलों में लाना है। ये अशुभ विचार, मन में कोई अशुभ विचार उत्पन्न हो जाए तो कल पर टालते चले जाओ, अभी मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना। शुभ भाव मन में आए तो तत्क्षण पूर्ण कर लो। यदि आपके मन में अभी विचार आया कि मुझे ध्यान करना है, तो क्या करना? ध्यान कर लेना। यदि आपको विचार आता है कि चलो छोड़ो, ध्यान क्या करना है, सिनेमा चलते हैं, बाहर घूमते हैं, खाना खाते हैं, लोगों के साथ जाते हैं, तो एक अशुभ विचार आया तो आप चलते 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 कहाँ तक पहुँच जाते। तो देखिए हमारे जीवन में 24 घंटे में, रात को सोते समय, उठते समय, चलते समय, कैसे कैसे मन कहाँ कहाँ से विचार लेके आता है, कैसे मन भरा जाता है अशुभ विचारों में, और उसके साथ हम मन के साथ उलझ जाते हैं और बहुत आत्र उत्र ध्यान कर लेते हैं। आत्र उत्र ध्यान कर लेते हैं तो कर्मों का बंधन होता चला जाता। तो रावण ने ये कहा था कि अशुभ विचार तुम्हारे मन में उत्पन्न हो जाए तो उसको टालते रहो, करने का प्रयास मत करो। अशुभ विचार आए तो कल पर टालते रहो, और शुभ भाव आ जाए तत्क्षण उसको स्वीकार। देने की भावना आ जाए आपको, जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई व्यक्ति दुखी है या कहे, देने की भावना आ जाए तो तुरंत दे दो। यदि भावना देने की टालते रहे, दे देंगे, कल दे देंगे, क्या जल्दी है, तो आप नहीं दे सकते। ऐसा ही एक एग्जाम्पल मार्क ट्वेन के, जो अमेरिका का बहुत बड़ा लेखक था, चिंतक था,
मैंने पहले भी आपके बारे में ये घटना आपने सुनी होगी, मार्क ट्वेन के बारे में, कि वो बहुत बड़ा अमेरिका लेखक चिंतक चर्च में चला गया। चर्च में गया तो प्रीस्ट प्रवचन कर रहा था दान के ऊपर। उसने ऐसा सुंदर प्रवचन किया, बहुत से लोग बैठे थे। उसके मन में भाव आ गया कि क्या दान के ऊपर बात की ही है, मुझे दान देना चाहिए, जरूर देना चाहिए। तो उसके मन में विचार आया, कितना, अपने जेब देखा तो मेरे पास $100 है। तो कहते $100 दे दूं इसको मैं, इतना सुंदर दान के प्रवर्तन में। फिर विचार आया, तो क्या, ऐसा प्रवचन तो मैं $1000 भी दे दूं। विचार आता रहा, विचार करता रहा। फिर मन में विचार आया, $1000, मेरे पास तो 100 है। फिर विचार आया, 100 कैसे दे दूं, अभी तो मैंने अपने मकान का किराया भी देना है, उसमें भी पैसे चले जाएंगे। $50 उसको भी देने पड़ेंगे, मैं 50 दे दूं। फिर सोचा, 50 कैसे दे दूं, अभी घर का सब्जी लानी है, दूध का बिल भी देना है, उसमें चले जाएंगे बच्चे। ऐसे करते करते फिर बोलता रहा कि इसने शब्द ही कहे हैं ना, दान के ऊपर बोला है, दिया तो नहीं। तो बोलने से क्या होता है, करने से क्या होता है। धीरे धीरे वो 1000 के 100 आ गया, 100 के 50, 50 के 25, 25 के। मन में विचार आया, अब जब प्रवचन पूरा होता है तो कोई व्यक्ति अपना हैट लेकर के सबकी ओर घूमता है कि जो जिसने देना है दे दो। जैसे आप रामलीला में जाते हैं तो देखते हैं, रामलीला में आरती घुमाई जाती है और आरती में कोई लोग पैसे डालते चले जाते हैं, जो जिसने देना हो ले लो। अब देखा वो आज एक आदमी, चर्च का आदमी हैट लेकर के आ रहा है कि इसमें पैसे डाल दो। उसके मन में ख्याल आया कि मेरे पास आ रहा है। मन में कहीं ऐसा भाव ना आ जाए, कौन कौन देखता है, आप ऐसे हाथ रखते हो, पैसे उठा लेते हो कि अपना डालते हो। तो मैं कहता पैसे उठा ना लूं, वो बाहर चला गया, भाग गया। कि मेरे मन में ये भाव आ जाए कि मैं जो चर्च में या वो हैट लेके आदमी आएगा तो मैं उसको पैसे ना दे करके पैसे उठा ना लूं। कहते हैं मैं बाहर भाग गया। कि ऐसा मेरा मन, ऐसा ये मार्क ट्वेन ने अपनी सच्ची कहानी लिखी है कि हम कई बार सोचते हैं दान देना, कई बार लोग लिखा भी आते हैं, लिखाने के बाद भी नहीं देते। दे देंगे, कोई मांगेगा को दे देंगे, मांगने पर भी आ जाते हैं, अच्छा फिर आना, कल आ जाना, बेटा घर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो लोग कई बार हम देखते हैं कि लिखाने पर भी लोग नहीं देते। तो कहने का अर्थ, जो आपने अच्छा कार्य करना है उसको तुरंत कर ले, छोड़ना मत, पीछे मत लगना, उसके साथ लगे रहना। तो मन को साधना बहुत कठिन है। सारे कार्य मन से होते हैं। मन, इट इज द माइंड। कि मन बीज की भांति है, बीज से वृक्ष बनता है। जो मन में विचार डालते हो, शुभ डालते हो तो अशुभ फल होता है। जैसा बीज डाल दिया आपने, आपने जमीन में मिर्ची का डाल दिया तो जितना ही पानी दे दो मिर्ची ही निकलेगी। यदि गन्ने का डाल दिया तो मीठा ही निकलेगा। यदि आम का डाल दिया बीज तो आम ही निकलेगा। करेले का डाल दिया तो करेला ही निकलेगा। जो बीज जैसा डाल देता है जमीन, देखो जमीन में कितनी शक्ति है। वो बीज वही शक्ति है, वही पानी है, वही खाद है, वही सूरज की रोशनी है, चंद्रमा की चांदनी है, धरती माँ एक जैसी है। बीज अपनी शक्ति से, जैसा बीज की अंतर की क्वालिटी होती है, मिर्च का बीज है तो मिर्च कितना कड़वापन, तीखापन, मिर्ची आप खाते हैं तीखी होती है। और गन्ना चूसते हैं, गनेरी लेते हैं तो मीठी ही होती है। और करेला, करेले को खाते तो कड़वा ही होता है।
आम खाते हैं तो आम का रस आता है, बीज सेब का डालते तो सेब निकल आता है। तो जैसा बीज वैसा वृक्ष बनता है। तो मन एक बीज की भांति है। जैसा मन में विचार डालोगे वैसा बनता चला जाएगा। तो अपने मन में अच्छे विचार डालने के लिए क्या करना? सत्संग करना, अच्छे वचन सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे मित्रों का संग करना, माता पिता की आज्ञा की बात मानना। जो माता पिता ने कहा, गुरु के वचन कहें। बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को माता पिता अपने बच्चों को ध्यान या स्वाध्याय या कुछ ना कुछ सिखाते रहें, ताकि बच्चे जैसा चाहो वो सीख सकते हैं। तो मन को गुप्त करना। मन यदि आपका गोपन हो गया तो मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र होने से आप फिर संयम में आराधक बन जाते हैं। संयम साधने में आराधक हो जाता। तो बिखरी है मन की वृत्ति, बिखरती चली जाती है। फिर वो कुछ, जैसे आप देखते हैं सूरज की रोशनी से, यदि सूरज की रोशनी को एकत्रित कर लिया जाए और आपके हाथ के ऊपर रख दिया जाए तो सूरज की रोशनी ही आपको यहाँ जला देगी। सूरज आकाश में हजारों मील दूर, और उसको, उसकी जो रेज हैं, उनका जो लाइट है, उसको कंसंट्रेट करके यदि आप, अगर सोलर प्लांट लगे हैं जो बिजली बनती है आपके घर के ऊपर लगते हैं, तो सूरज तो सब जगह वही है, परंतु सूरज की रोशनी कंसंट्रेट होकर के वहाँ आ जाती है और उससे बिजली बनती है और बिजली से आपके सारे कार्य बन जाते हैं। तो आज के युग में इसका बहुत बड़ा लाभ भी है। तो ये तो पदार्थ की बात है, परंतु आप अपने जीवन में कैसे कैसे अपने अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध की ओर आएंगे, ठीक, बहुत बड़ा साधन है। आगे पूछा गया मन गुप्ती के बाद वचन गुप्ती से जीव को क्या लाभ होता है। वचन गुप्ती से जीव निर्विचार भाव को प्राप्त करते। यदि आपने वचन को साध लिया, वचन को, निर्विचार अवस्था को प्राप्त करता है। निर्विचार अवस्था से अध्यात्म योग ध्यान से युक्त हो जाता है। वचन का गोपन, संरक्षण करना, मौन का आश्रय लेना, अल्प बोलना, सार्थक सत्य संभाषण करना वचन का स्वरूप है। ध्यान अध्यात्म योग का प्रमुख साधन है। यदि आपने मन को, वचन को साध लिया तो आप ध्यान की गहराई में जा सकते हैं, और ध्यान की गहराई में जाते जाते आप आगे बढ़ सकते हो। साधक बाह्य विभागों से सिमट कर गुप्त होकर के अपनी आत्मा से विहार करने लग जाता है। वचन, मीठा बोलना, मधुर बोलना, सत्य एवं बुरात, क्या बात है। तो आवाज गूंज रही है। वचन गुप्ती। तीखे बोल सही कहता हूँ, सीना छलने कर जाते हैं। मरहम प्यार का मिल जाए तो घाव हृदय के भर जाते हैं। यदि आप किसी को तीखे वचन कहते हो, कहते तीर का, तलवार का घाव भर जाता है। युद्ध लड़ते हैं लोग और तीर तलवार लगता है, परंतु धीरे धीरे उसका घाव भर जाता है। ऐसे ही यदि आप किसी को कड़वा वचन बोल देते हैं, वो कड़वा वचन बहुत समय तक याद रहता है। कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, आपने देखते हैं कि द्रौपदी ने एक वचन कह दिया था, पकड़कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की, पकड़कर हाथ में लकड़ी करो इमदाद अंधे की, ये अंधा नहीं तो है औलाद अंधे की। इतना कहने से दुर्योधन को वो तीर की तरह चुभ गया और युद्ध हुआ और कितना नुकसान हो गया। मूल कारण, किसी को आप कुछ कहते हैं तो तीखे वचन नहीं कहना, मधुर वचन कहना।
मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती। काया गुप्ती पर कल चर्चा करेंगे। मन को साधने का प्रयास कीजिए। आप स्वयं ही अपने मन को साध सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मन, वचन और काया, ये तीन गुप्ती है, गुप्ती से आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद। कहाँ जाना है इसने? मन, वचन, काया। मन को, वचन को, काया। आंखें बंद, ध्यान करेंगे। मन, वचन, काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा। मन से मौन। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। आप भीतर शांत, मौन, निर्विचार, निर्विकल्प अवस्था में बने रहे।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई, एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई, सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यनंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामना। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण जगत कोई होगा जो अजर अमर उसका सदा हो।